भाई साहब यहाँ पर ये है हमारी पूरी 60 दिन की फसल, जिसमें से कि % पेड़ यानी कि पौधे जो हैं वो इस तरह से पीले पत्ते लिए हुए हैं, जो कि पीला मोजक लिए हुए हैं। और ये वंशानुगत जो बीज के कारण पीला मोजक आता ना, वो है। ऐसे पूरे 10 एकड़ के खेत में आप मान के चलें कि 10 पेड़ ऐसे हैं। और कुछ इस तरह से हमारी 60 दिन की जो फसल है उसने गुच्छे लाए हैं एक पौधे ने। जैसे कि ये 5-5 फली के गुच्छे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 4 से 6 गुच्छों के बीच में हमारी पूरी 60 दिन की फसल में आए हैं। और कहीं कहीं पर आप मान के चलें कि 2% या 1% में काली महू भी लगी हुई है, जो कि आप देख रहे हैं। तो इसके निदान में हम दवाई डाल रहे हैं। क्या क्या डालूंगा भाई साहब, ये भी मैं लास्ट में दिखा दूंगा। 2 अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लाए हैं हमने। तो फिलहाल में इस तरह से हमारी जो मूंग है वो 4-4 5-5 फलियों के गुच्छे लिए हुए लगी हुई है और बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है फिलहाल की कंडीशन में। तो नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर आगे चल रहा है भाई साहब हमारा ट्रैक्टर, और हम भी चल रहे हैं भाई। ट्रैक्टर चल रहा से मतलब मेरा ये है कि ट्रैक्टर दवाई छींच रहा है, तो हम भी वहीं चल रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे कुछ फलियां 60 दिन में हमारी काली भी हो चुकी है। अब आप बोलेंगे कि यार PDM 139 तो 60 से 65 दिन की फसल है, ये लेट कैसे हो गई? ये देखो ट्रैक्टर चलने के कारण से ये कुछ हमारे जो पेड़ पौधे बड़े हो गए हैं, तो वो इस तरह से बेचारे हम कुचाते भी जा रहे हैं, टूटते भी जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये तो फल्ली की फल्ली टूट गई यार, पूरी की पूरी। बताओ कितना नुकसान हो गया। ये देखो ये ऐसी टूटी चल रही है, ट्रैक्टर के कारण टूट रही है ये। और ये दाने भी कुछ पकी फली में से निकले पड़े हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ना, तो ये इस तरह से नुकसान है, पर मूंग फली बहुत अच्छी है। हाँ तो भाई साहब मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि 1 अप्रैल की अपनी बुआई थी मूंग की, और आज 30 मई हो चुके हैं। पूरे 60 दिन की फसल हो चुकी है और सम्राट पक जाती है 65 दिन में। हम 10 से 15 दिन लेट हो गए, क्योंकि हमने इसमें सैंपरा और साकेट डाला था, क्योंकि हमारे इन खेतों में दोंगली बहुत ही ज़्यादा थी इसके लिए, और चारा भी बहुत ज़्यादा था। हालांकि अभी ये समेल उठे आई है कहीं कहीं, पर सैंपरा साकेत डालने से एक फ़ायदा हुआ कि मूंग 10-15 दिन लेट तो हुई, पर उसने कल्ले ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा चलाए, जो कि मैंने आपको दिखाए हैं और दिखा दूंगा कि मेरी ये मूंग किस तरह से फली हुई है ना। मूंग लेट जरूर हो गई है। 1 महीने बाद हमने सैंपरा साकेट डाला, 35 दिन में फूल आ जाते हैं, तो उसके 5 दिन बाद ही आना था भाई साहब फूल। तो हम जो 10-15 दिन लेट हो गए, तो हमारे फूल भी लेट हो गए 10 दिन के लगभग में। तो इसलिए हमारी फसल 65 की जगह अब पकेगी 75 दिन में। पर पूरी की पूरी फसल आपको मैं बताऊं रोग रहित है, कहीं से कहीं तक। इसमें कोई भी मारू का इल्ली, ना ज़्यादा महू है, ना ज़्यादा किसी भी प्रकार की इल्ली महू वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। और हमने ये जो दवाओं का जो छिड़काव भी किया है, जो मैं आपको हर बार दिखाता हूँ, ये छिड़काव भी लगभग हमने 20-20, 25-25 दिन में किया है। तो और वो भी कहीं कहीं अब हमें महू दिख गई, तो हमने कहा यार दवाई डाल देते हैं, महू दिख रही है इसलिए। तो हमने भाई साहब सैंपरा के बाद इसमें डाला था, वैसे मैंने आपको दिखा दिया, मैं और दिखा देता हूँ आपको। तो सैंपरा के बाद लगभग आप ये मान के चलिए 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, क्योंकि कुछ मूंग में जैसे जैसे पानी होता जाता है ना, वैसे वैसे मूंग जब पानी देंगे उगेगी, तभी उसकी उम्र मानी जाएगी। तो ये लगभग जैसे ये 60 दिन की है, यहाँ पे आके पानी उसके बाद हुआ तो ये 55 दिन की हो गई, ये 40 दिन की हो गई। ऐसे करके अपनी 60 से 40 दिन तक की मूंग है सम्राट। तो भाई साहब सैंपरा के लगभग 10 दिन के बाद हमने इसमें जेब्रेलिक एसिड डाला था, 19-19-19 डाला था, फफूंद की दवाई डाली थी, मच्छर की दवाई डाली थी, ह्यूमिक एसिड डाला था। और वहाँ से चल के जेब्रेलिक एसिड में था अपना पोषक सुपर अल्ट्रा वाला, वो जो पोषक सुपर आता है ना, वो वाला पोषक सुपर डाला था। तो इसके अब 1 महीने बाद जो अपन ने जो भी
टॉनिक वगैरह डाली थी। उसके 1 महीने के बाद भाई साहब ये कंडीशन है अपनी मूंग की। यहाँ पे देखेंगे आप, ये लगभग 55 दिन की मूंग है। ये देखो, ये ट्रैक्टर निकल के आया तो ये आड़े हो गए पूरे। ये देखो कितने डेल्टा मैथरिन 11% EC, एमामेक्टिन बेंजोइट 5% SP, इमिडाक्लोरोपिड 70%, स्टिकर, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 00, इतनी चीज डाल रहे हैं भाई साहब हम लोग। जी भाई साहब, यहाँ पर आप देखेंगे हीरो जी के नाम से है इमिडाक्लोरोपिड, जो कि 70% WG में है। वहाँ से चल के हम वज्र शुरुआत से ही चलाते हैं, जो तीसरी बार छिड़काव है वज्र कीटनाशक का। अभी तक इसका रिस्पांस हमें अच्छा मिला है, जो कि एक बायो प्रोडक्ट है वज्र, और तीनों बार में 20-25 दिन तक इसने इल्ली कंट्रोल करी है। ये सर्फेक्टेंट है चिपको। और यहाँ पे हम ले रहे हैं कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP वाला, और जो जिनमें फलियाँ लग चुकी है, फूल बहुत कम है, फलियाँ लगभग 70% तक आ चुकी है, जो पकी नहीं है, हरी है, उसमें हम डाल रहे हैं भाई साहब 0050। और ये दवाई गौतम भाई ने खेत में बुलाई थी, और इसको ले जाके देखते हैं खेत में और क्या क्या है अभी फिलहाल डालने के लिए। और कुछ फसलों में जिनमें फूल आ रहे हैं जो लेट है, उसमें हम ये भी डाल रहे हैं, अपना बोरॉन है ये 20% में, ये भी डाल रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या डालते हैं। फिलहाल में तो अभी जहाँ ज़्यादा अपने को महू, काली महू का प्रकोप और इल्ली दिख रही है, वहाँ पे यही डाल रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हैं गौतम भाई, जो कि कुछ सर्च करने में लगे हुए हैं। और भाई साहब ये है हमारी PDM 139 मूंग, जो कि कुछ फलियां इसकी पतली है, कुछ बड़ी हो चुकी है, भरा चुकी है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 गुच्छे आए हैं, 6 फली के, 5 फली के, 5 से ज़्यादा ही गुच्छे होंगे। ये भी देख सकते हैं आप। हाँ, एक ही झाड़ है, अच्छी फली है PDM भी हमारी।